ये आदमी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तभी उसके हाथ गंदे हो जाते हैं तो वो करीब पड़े कपड़े से अपने हाथ और मुंह को पोंछने लगता है, पर असल में वो कपड़ा इस लड़की का ड्रेस था। लड़की ने कहा, भाई साहब ये टॉवेल नहीं मेरा ड्रेस है। तब वो आदमी जानबूझकर कपड़े को और गंदा करने लगता है। फिर वो अपने बटुए से पैसों की गड्डी निकालकर गलत तरीके से लड़की के चेस्ट पर पैसे रखकर कहता है कि इन पैसों से एक नई ड्रेस खरीद लेना। आदमी के इस व्यवहार से लड़की काफी हैरान थी। उसने पैसे उस आदमी को वापस लौटाते हुए कहा, साहब ये पैसे बहुत ज्यादा है। फिर लड़की उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। आदमी का ईगो हर्ट हुआ। उसने फौरन सिक्योरिटी को बुलाकर लड़की को बाहर करने को कहा, लेकिन लड़की जाने से इनकार करती है। तब वो आदमी कहता है कि मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। लड़की कहती है कि आज उसके लिए खास दिन है, आज के दिन उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें, पर पैसों के घमंड में चूर आदमी उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे वहाँ से निकाल देता है। पर जब लड़की वहाँ से जाने लगती है तब अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। वो आदमी उसे अस्पताल लेकर आता है और डॉक्टर से कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। लड़की अपने आप गिर पड़ी, पर तभी उसे डॉक्टर से पता चलता है कि लड़की को कैंसर है। वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। जब लड़की को होश आता है तो वो देखती है कि वही बदतमीज अमीर आदमी उसके सामने खड़ा है। वो उस आदमी से पूछती है कि आखिरकार वो यहाँ क्यों आया है। उसके जवाब में आदमी कहता है कि वो उसके लिए खाना लेकर आया है, पर लड़की खाना लेने से इनकार कर देती है और उस आदमी से चले जाने को कहती है। लेकिन आदमी कहता है कि वो तब तक नहीं जाएगा जब तक कि लड़की उसे माफ न कर दे। पर लड़की उसे माफ नहीं करना चाहती। वो कहती है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मरने से पहले वो एक बार एक अच्छी ड्रेस पहने और एक अच्छे से होटल में जाकर मधुर संगीत सुनते हुए खाना खाए। पर उस आदमी की बदतमीजी की वजह से उसकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। इसलिए वो आदमी से कहती है कि चाहे वो उसे करोड़ों रुपए क्यों ना दे, फिर भी वो उसे माफ नहीं करेगी। ये सुनने के बाद वो आदमी शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। पर जब अगले दिन लड़की अपने रूम में वापस आती है तो देखती है कि उस आदमी ने उसके हॉस्पिटल वार्ड को रेस्टोरेंट की तरह सजा दिया है। आदमी लड़की से कहता है कि तुम रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट को यहाँ ले आया। लड़की कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करूँगी, पर मेरी दो शर्त। पहला ये कि मुझे एक अच्छी ड्रेस चाहिए। तब आदमी उसे पीछे मुड़ने को कहता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस रखा होता है। फिर लड़की अपनी दूसरी शर्त कहती है। अब लड़की अपनी दूसरी शर्त रखते हुए कहती है कि वो अकेले डिनर नहीं करना चाहती, बल्कि वो किसी हैंडसम बंदे के साथ डिनर करना पसंद करेगी। तब आदमी अपने मुलाजिम को इशारा करता है, पर लड़की कहती है कि डिनर के लिए तुम ही परफेक्ट रहोगे। आदमी के पास शर्त मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर लड़की वहाँ से चली जाती है और ड्रेस पहनकर वापस लौटती है। जब आदमी लड़की को उस ड्रेस में देखता है तो उसे एहसास हुआ कि उसके जैसी लड़की को आज तक वो कभी नहीं मिला। लड़की के बेबाक व्यवहार से आदमी को एहसास हुआ उसे आदमी के पावर और पैसों की कोई परवाह नहीं है। वो बस अपनी जिंदगी अपने तरीकों से जीना जानती है। दोनों ने खूब सारी बातें की और डिनर खत्म किया। तभी डॉक्टर आकर कहती है कि रेस्टोरेंट बंद होने का समय हो गया, इसीलिए मीठे के तौर पर दवाई खाओ और दावत खत्म करो। फिर आदमी वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए उसे फिर से अगले दिन के खाने के लिए पूछता है। पर लड़की कहती है कि मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास लंबी जिंदगी है पर मेरे पास नहीं। फिर वो उस आदमी को इमोशनल होकर गले लगा लेती है और कहती है कि अब मैंने तुम्हें माफ किया। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। पर वापस लौटने के बाद वो लड़की के ख्यालों में खो चुका था। कोई भी चीज उसे खुशी नहीं दे पा रही। अगले दिन वो आदमी फिर से लड़की के पास आता है। लड़की कहती है कि मेरे मना करने के बाद भी वापस क्यों आए, जिस पर आदमी कहता है कि वो बाकी बचा वक्त उसके साथ बिताना चाहता है। तब लड़की कहती है कि उसके पास अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, पर वो कहता है कि क्या पता शायद ज्यादा भी हो। फिर वो बाहर जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि क्या उसे बचाने का कोई और रास्ता नहीं है। तब काफी देर के बाद डॉक्टर कहती है कि एक रास्ता है, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसका इलाज फॉरेन के बड़े अस्पताल में हो सकता है, पर उसमें इतना खर्च होगा कि तुम कई नए रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हारे पास लड़की के पेरेंट्स की परमिशन भी नहीं है। तब आदमी कहता है कि मैं उसके पेरेंट्स को ढूंढकर उनसे परमिशन ले आऊं। बताओ कहाँ मिलेंगे उसके माता पिता। तब डॉक्टर कहती है कि मैं ही उसकी बदनसीब माँ हूं, पर मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं, क्योंकि तुम पहले भी उसका दिल दुखा चुके हो। पर आदमी उसे भरोसा दिलाता है कि इस बार वैसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद जब लड़की आंखें खोलती है तो उसके सामने एक नर्स खड़ी होती है जो उसे फ्रेंच में कुछ कह रही होती है। लड़की कहती है कि क्या मरने के बाद की जिंदगी में फ्रेंच में बात करना पड़ता है। तब बाजू में बैठा आदमी कहता है कि तुम मरी नहीं बल्कि जिंदा, और आज चौथा दिन। लड़की कहती है यानी मेरी बीमारी ठीक हो गई, इसका मतलब अब हम रेस्टोरेंट जाकर साथ में खा सकते हैं। तब आदमी कहता है कि अब मेरे पास कोई रेस्टोरेंट नहीं बचे, पर खुदा का शुक्र है कि अब मेरे पास तुम हो।